हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2008 का नेट जीआरएफ का पेपर है, ये जून साइकिल का। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व देम और देखते हैं कितने सही होते हैं, साथ में आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो वी शेप्ड वैली आपको रिमेंबर, ये मैं चीज़ें बता देता हूँ कि वी शेप्ड वैली ऑलवेज फॉर्म होती है आपकी फ्लूवियल साइकिल में, और वो भी एकदम यूथफुल स्टेज में। एंड वी शेप्ड वैली आपकी फॉर्म होती है प्लेट्यू रीजन्स में मेनली। तो इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है द टर्म पैंजिया वॉज कॉइन्ड बाई। पैंजिया आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसी में इस टर्म को कॉइन किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। देन द थर्ड क्वेश्चन इज द ओशन करंट वेनेजुएला इज नोटिस्ड इन। वेनेजुएला ओशनिक करंट जो है वो आपकी लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में। एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका डेविस ने, टिरायो ऑफ डेविस। मीन्स ये 3 प्रोसेसेस हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेज, 3 हो गए, इसलिए इन्हें ट्रायो ऑफ डेविस कहा जाता है। जो 5वां क्वेश्चन है वो है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। आप सबको पता है एसिड रेन मेनली कब कंपोज होता है, जब H2O में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो जाए या कार्बोनिक एसिड हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, कार्बोनिक थोड़ा सा वीक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिर्फ सल्फ्यूरिक का दिया हुआ है मेनली। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको स्किप करते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 6, द रिवर वैली आर यूजुअली। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि लिंक करना होता है आपको ए और बी को। द रिवर वैली आर यूजुअली नैरो शेप्ड इन द यूथफुल स्टेज, ठीक है। द पैथहोल ड्रिलिंग इज डोमिनेंट एंड इरोजनल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन कटिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। देन द 7th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट लेयर। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे लो, मिड और हाई लेट क्लाउड्स हैं उनका डिवीज़न कैसे। इसका आप डायग्राम देख लेना नेट पे। तो बेसिकली दिस स्टार्टस स्टार्टिंग में लो लेवल क्लाउड है, तो ये लोवेस्ट लेयर में आपका ऑक्यूपाई करता है। देन द 8th क्वेश्चन, पॉल्यूशन प्लूम इज रिजल्ट ऑफ। पॉल्यूशन प्लूम बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो भी चिमनीज, ये इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनीज होती हैं जिधर से आपका जो क्या बोलते हैं उसको, स्मोक निकलती है वेपर के फॉर्म में, उसको प्लूम बोलते हैं। जो धुआं निकलता है उसी को प्लूम बोलते हैं। ये अदर प्लेसेस भी हो सकते हैं, जैसे कहीं पे मान लीजिए आपका पेट्रोलियम ओशनिक सरफेस पे गिर गया और उधर आग पकड़ लिया, तो उधर भी होता है वो पोल्यूशन प्लूम। तो क्वेश्चन क्या है, पोल्यूशन प्लूम इज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर अबाउट, इसको आप देख लेना बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इट फर्स्ट टाइम। द 9th क्वेश्चन इज पोलर फ्रंटल थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। पोलर फ्रंटल थ्योरी इज अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग। मीन्स हमारा जो ये ट्रॉपिक्स का रीजन है, इसके बियॉन्ड पोलर रीजन तक और नॉर्थ में, और इसके बियॉन्ड साउथ में, इस रीजन में जिस भी तरीके के आपके साइक्लोन्स वगैरह ओरिजिनेट होते हैं वो पोलर फ्रंटल थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें भी आई एम नॉट श्योर कि
what will be the answer? Okay, let's skip it. 10th question is atoll is one of the stage of atolls एक लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है जो आपका बेसिकली फॉर्म होता है ओशन में कोरल से रिलेटेड है ये आप ओशनिक सरफेस पे देखोगे कि एक कोई सा मान लीजिए ओशन के नीचे से एक माउंटेन टाइप का बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ उसके अगल बगल बहुत सारे कोरल्स इकट्ठा हो जाता है और एक टाइम बाद ये माउंटेन सबमर्ज हो जाता है ओशन में बट ये कोरल्स अभी भी दिख रहे होते हैं तो इस पोर्शन को ये एटॉल बोलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th इसमें मैच करना है आपको और देन कोट्स दिए हुए वो बताना कौन सा कोट सही है। फिजियोग्राफिक रीजन्स दिए हुए देन हिल्स दिए हुए अरावलीज अरावलीज आपका ये दिल्ली रिज आता है। कर्नाटका प्लेट्यू में आपका आता है बाबा बुदान हिल्स आता है। हिमालयाज़ में आपका आता है मिश्मी। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको दो भी पता होंगे ना तो आपका 2 या 3 तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ए का आपका हो गया सेकंड तो ए का सेकंड इधर है। इसमें तो आपको पहले ही अगर पता होता तो सही हो जाता है आपका सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 12 द फॉलोइंग आर द 4 land use zones assumed to exist around the central town in an isolated state according to Wansons दे रखे हैं ये 4 एग्जिस्ट अराउंड द सेंट्रल टाउन वॉन्थन मॉडल जो दिया था ये सेंट्रल टाउन हो गया। इसके जस्ट बाद आपका जो सर्कल होता है वो मार्केट और फ्रेश मिल्क का होता है यानी चौथे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद का थर्ड वाला रीजन हमारा होता है फायरवुड और लंबर का। आपको 2 पता है बेसिकली तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपका चौथा हो गया ये पहला ये हो गया देन दिस विल बी योर राइट आंसर। देन 13 क्वेश्चन इज हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था रिचर्ड हार्ट्सरोन ने। ये क्या कहते हैं कि विद द जैसे जैसे स्पेस हम बदलते जाते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस प्लेस की फिज़िकल और कल्चरल जो भी सारे प्रोसेसेस और फिनोमेना होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो ये आइडिया था रिचर्ड हार्ट्सरोन का एरियल डिफरेंशिएशन का। देन द क्वेश्चन नंबर 14th इसमें राइटर्स दिए हुए एक लिस्ट में बुक्स दे रखी हैं। ज्योग्राफिका ह्यूमनी जो आपका है वो जीन ब्रूनस ने लिखा था। अर्धकुंड आपका कार्लेटर ने लिखा था। आल्मगस्ट टॉलमी ने लिखा था। ये 2 या 3 ही अगर आपको पता होते तो श्योर हो जाता है क्वेश्चन। तो ए का आपका हो गया थर्ड जीन ब्रूनस ए का थर्ड तो पहले से ही हो जाता बहुत इजी है दिस वाला कोड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन वाज मेनली पॉपुलराइज्ड बाय पीटर हैगेट ने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ब्रिटेन में पॉपुलराइज किया था। द फॉलोइंग सीक्वेंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स। सो ये जियोग्राफिकल थॉट्स का क्वेश्चन है तो इसको आई एम नॉट श्योर अबाउट इसको आप एक बार पढ़ लेना देन आप इसको कर लोगे। देन द 17th क्वेश्चन कम्स हियर सेटलमेंट पैटर्न इज अ रीजन इन अ रीजन इज अफेक्टेड इन इंडिया बाय। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया के रीजन्स में सेटलमेंट का कैसा पैटर्न है और वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है या फिज़िकल लिंकेजेस।
आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन ऑल्सो, लेट्स स्किप इट, इसको आप देख लेना बाद में. अ सिटी रीजन इज मार्क्ड विथ, सिटी रीजन्स बेसिकली डेवलपमेंट से डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट. डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1991 टू 2001. ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आप जो भी डिजिटल ग्रोथ रहा है हमारा 1901 से लेके 2011 तक अभी तक का, आप वो चार्ट याद कर लो. वेरी लाइकली एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, 1991 से 2001 के बीच में हमारी जो डेकेडल ग्रोथ थी वो थी 21.34%. क्वेश्चन नंबर 20, सेंट्रलिटी ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ. किसी भी प्लेस की सेंट्रलिटी उसके फंक्शनल स्ट्रेंथ पे डिटरमाइन होती है कि वहाँ पे किस तरीके के कार्य हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग उसके तरफ आने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं उस सेंट्रल प्लेस पे. क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमारा, नेम द प्रोपाउंडर ऑफ रिमलैंड थ्योरी. दैट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. रिमलैंड थ्योरी को प्रोपाउंड किया था मैकिंडर ने. क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग which one of the following transport model is suitable for rural development in India. पूछा जा रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो होगा ट्रांसपोर्ट मॉडल का जिससे रूरल डेवलपमेंट हो इंडिया में. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द सीक्वेंस यार. आई थिंक ये हो सकता है, बट आप एक बार चेक कर लेना. आई एम नॉट श्योर अबाउट, तो इसे स्किप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द मेथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन. हाँ, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो. क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, इसी में लोग फंसते हैं. अगर ईयर दिया होता, सीक्वेंस है आप पढ़ लेना क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड का, तो इसमें वीवर हो जाएगा आपका. वीवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, पॉपुलेशन माइग्रेशन स्ट्रीम आर डिटरमाइंड बाय, वेरी इजी, पुश एंड पुल फैक्टर. होयार्ड जो थे उन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था, होयार्ड का सेक्टोरल मॉडल ऑफ सिटी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें ये क्या कहते हैं कि एक सीबीडी होता है, सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसके अराउंड राइट हैंड साइड पे हाई क्लास रेजिडेंशियल रहते हैं, एचसीडी. देन जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अराउंड रहते हैं आपके एक मिनट डायग्राम बना देता हूँ. हयाट का सेक्टोरल मॉडल सिटी सेंटर क्या कहते हैं कि एक रीजन है जिसमें एक सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसके अराउंड आपका इंडस्ट्रियल रीजन है. तो इंडस्ट्रियल रीजन के राइट हैंड साइड पे आपके हाई क्लास रेजिडेंशियल रहते हैं, HCR हाई क्लास रेजिडेंशियल, एंड
उसके नॉर्थ रीजन में हाई क्लास रेजिडेंशियल के और साउथ क्लास रेजिडेंशियल में हाफ ऑफ द सर्कल में मिडिल क्लास रेजिडेंशियल रहते हैं एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के वेरी क्लोज रीजन में मेनली दिस रीजन टोटल इसमें रहते हैं आपके लो क्लास रेजिडेंशियल्स सर्व करने के लिए आपके इंडस्ट्रियल रीजन को. दिस वॉज द आइडिया बाय हयाट. तो इसका आप डायग्राम भी देख सकते हो नेट पे, उधर ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, इसमें बहुत हौच पौच हो गया. देन आगे बढ़ते हैं. Question number 26 is about the state and iron ore reserves. I'm not sure about this. Let's skip it. आप देख लेना. 27. Question number 27 is about demographic transition model is based on the data from the demographic experience of. तो क्वेश्चन पूछता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो बना था वो किस डेमोग्राफिक मतलब किस एरिया के एक्सपीरियंस पे बना था. तो दिस वाज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का जो रीजन है आपका, दिस पर्टिकुलर रीजन नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वाला पोर्शन, इधर आपके थॉमसन और फ्रैंक नोटस्टाइन उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो उसके एक्सपीरियंस पे इन्होंने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बनाया था. देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं. जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. इट इज़ नेसेसरी क्रिटिकल टू हैव नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द कंट्री फॉर डेवलपमेंट. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. आप देख लेना इसको. जो नहीं आता भाई वो मैं नहीं करवा सकता ना, फिर गलत हो जाएगा, क्या फ़ायदा. Then question number 29 comes. Name the theory of industrialization proposed by Weber. Weber की थ्योरी लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी. वेरी इजी, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज रिलेटेड टू. जितने भी आजकल के मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के, वो पूछ रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है. लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, वैल्यू एडेड क्रॉप्स, मोनोकल्चर या इकोलॉजिकल मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स. इस क्वेश्चन पे भी नहीं श्योर हूँ यार, दूसरा आप देख लेना. देन है इन विच ईयर डिड वॉन्थनन डेवलप द मॉडर्न ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज. तो इट वाज द ईयर 1826 जिसमें वॉन्थनन ने एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल जो नेशन डेवलप करा था. आगे बढ़ते हैं. 32. गोंड ट्राइब जो है आपकी, कंसंट्रेशन इज लार्जली लोकेटेड इन विच रीजन. इंडियन थार डेजर्ट, बागेलखंड रीजन, बस्तर रीजन, बुंदेलखंड रीजन. तो आपको रीजन दे दिए एंड देन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि किस पर्टिकुलर रीजन में लार्जली लोकेटेड है. तो ऐसे लोकेटेड तो इन सारे रीजन्स में ही है, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि लार्जली किस में कंसंट्रेटेड है. ओके. आपका गोंड्स का बस्तर वाला रीजन जो है, आई थिंक सो, इसमें लार्जली कंसंट्रेटेड. एक बार आप चेक कर लेना. डाउटफुल क्वेश्चन है भाई मेरे लिए तो. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट. ये भी नहीं आता यार मेरे को. क्वेश्चन नंबर 34. ओरिजिन ऑफ मानसून इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज लार्जली लिंक्ड विथ. जो हमारा मानसून ओरिजिनेट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो किससे लिंक है पूछ रहे हैं. एल नीनो से,
या लोकलाइज्ड वेदर पर्टर्बेशन से शेप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट या सी सरफेस टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर कि सी सरफेस जो हमारा वेरिएशन होता है, थर्मल वेरिएशन हीटिंग का, कि सी में ज़्यादा टाइम लग रहा है लैंड को गर्म होने में, तुरंत गर्म हो जा रही है, तुरंत ठंडी हो जा रही, इस वेरिएशन की वजह से हमारा मानसून बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें हम, तो विच वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो। हाँ, तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमारा, तमिलनाडु में, और सबसे कम इन, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मेघालय स्टेट इज़ नोन फॉर द ट्राइबल कॉम्बिनेशन। मेघालय में कौन सी ट्राइबल कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा है पूछ रहा है। खासी मिज़ो, मिज़ो कैसे हो जाएगा यार, ये तो आप खुद सोच लो। मिज़ोरम पूछ, मेघालय में रहा है तो मिज़ोरम कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये कट गया। नागालैंड, ये भी कट जाएगा। देन बचा कौन सा, गारो और खासी। गारो खासी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देन 37, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स आर न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय मेल अडल्ट पॉपुलेशन, माइग्रेशन इज एज सिलेक्टिव। ठीक है, दोनों दोनों ठीक है भाई, फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्क कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र इज़ नोन एज, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ये याद रख लेना आप टर्म। 39 क्वेश्चन नंबर, मैप शोइंग द डेप्थ ऑफ ओशंस एंड सीज, बैथीमेट्रिक मैप, जो भी डेप्थ और ओशन, आई मीन डेप्थ ऑफ ओशन और सीज शो करता है उसे बैथीमेट्रिक मैप कहते हैं। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्ज स्केल मैप। अब आपने पढ़ा ही होगा लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, छोटे से एरिया को बहुत डिटेल्ड यानी लार्ज डिटेल दिखाना, जिसका स्केल जनरली बहुत छोटा होता है। लार्ज स्केल मैप है तो जो आपका रेशियो सॉरी आरएफ जो होगा वो छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो रिवर बेसिन इज़ माइक्रो रीजन या मैक्रो रीजन या हिली रीजन या बैकवर्ड रीजन। आप खुद सोचो, एक रिवर बेसिन जनरली बहुत सारे, एक मेन आपकी सब्सिक्वेंट रिवर होती है, उसमें कॉन्सिक्वेंट होती हैं, रेसिक्वेंट होती हैं, तो एक बहुत लार्ज एरिया को पाई करेगा। तो माइक्रो तो होगा नहीं, हिली भी नहीं होगा, बैकवर्ड भी नहीं होगा, होगा क्या फिर, मैक्रो रीजन। मैक्रो रीजन मार्क कर देना आप। देन 42, क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्डल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन नॉर्डल रीजन होगा। इसके बारे में भी श्योर नहीं हो यार, देख लेना आप, नॉट श्योर अबाउट दिस। फॉरवर्ड लिंकेजेस फैसिलिटेट, हाँ फॉरवर्ड लिंकेजेस आपके डाइवर्सिफिकेशन फैसिलिटेट करते हैं। 44 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज़ लोकेटेड एट, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का आपका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है हैदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेंट्रोग्राफिक मेजर, नॉट श्योर अबाउट दिस ऑल्सो, आप देख लेना। दो लिस्ट दी हुई है, मैथमेटिकल आपका दिया हुआ है ट्रेडिशन, और एक तरफ किसने स्टार्ट किया था। तो मैथमेटिकल ट्रेडिशन अगर आपने ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ा होगा तो आई एम रिमेम्बरिंग थेल्स और एनेक्सिमेंडर का नाम आता है उधर, तो थेल्स रिलेटेड है समझ लेते हैं।
एंड देन देख लेते हैं ए का सेकेंड आपका डी हो गया इधर, तो ये मार्क कर देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 47 इज अबाउट, आपको पहले तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बट पैसेज पढ़ने का सही तरीका क्या, पहले आप पढ़ो। फर्स्ट यू शुड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकल थीम ऑफ द गिवन पैसेज, देन आपको पढ़ना चाहिए पैसेज, जिससे आइडेंटिफाई बहुत श्योरली कर लोगे। तो मैंने तो पैसेज पढ़ रखा है, देन आई एम टेलिंग यू द आंसर डायरेक्टली। तो इस पैसेज का फोकल थीम है नीड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वन ऑफ द हजार्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आने का मतलब कह सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हजार्ड्स हुए। तो सिंपली लोग इतना ज़्यादा एक ही क्रॉप पे फोकस करने लगे, जिसकी वजह से मोनोकल्चर शुरू हो गया। ये एक हजार्ड था ग्रीन रेवोल्यूशन का। 49 क्या, करंट रिसर्च इन एग्रीकल्चर इज़ बीइंग ओरिएंटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज़ ऑफ सीड सुटेबल फॉर लोकल कंडीशन। फिफ्टी क्या, ट्रेडिशनल एशियाटिक कल्टीवेशन एम्फेसिस ऑन मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर। मोनोकल्चर को हटाने के लिए आप इन ट्रेडिशनल एशियाटिक कल्टीवेशन जो है फोकस कर रहा है मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए। आपको इस पीडीएफ का सॉल्व्ड क्वेश्चन हमारे इस पीडीएफ का सॉल्व्ड वर्जन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, आप उधर जाके ज्वाइन कर सकते हो और आपको सॉल्व्ड पेपर उधर अपलोडेड मिलेगा, आप उधर से डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया वीडियो आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।